त्योहारों पे मिठाई भी खाना चाहते हैं दोस्तों, और अपने वज़न को भी कम करना चाहते हैं, पर डर के मारे आप नहीं खा पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में घी और तेल का इस्तेमाल किया जाता है और वो चीनी से बनाई जाती है। तो चलिए इस हेल्दी सी मिठाई की रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अंशु। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अंशु का पाकवान में। दोस्तों, अगर आज की रेसिपी आप सभी को और मेरी मेहनत पसंद आएगी तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है होल व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा। तो 2 कप मैंने गेहूं का आटा का इस्तेमाल किया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे मोटे वाले गेहूं का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इस मिठाई को बनाने के लिए थोड़े से मोटे वाले गेहूं का आटा का ही इस्तेमाल किया जाता है। पर मेरे पास बिल्कुल बारीक वाली थी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे भी मज़ेदार ही मिठाई हमारी बन करके तैयार होगी। तो मेज़रमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा जितने आपको मिठाई बनाने होंगे। इसमें हमें डाल देना है 3 चम्मच सूजी। तो मैं यहाँ पे 3 चम्मच डाल दे रही हूँ सेमोलिना, और 1 छोटे चम्मच हमें यहाँ पे घी का इस्तेमाल करना है। बस यहाँ पे फ़िलहाल मैं 1 छोटे चम्मच घी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही हेल्दी आपकी मिठाई बन करके तैयार होने वाली है। घी डालने के बाद हल्के हाथों से हमें इसमें मोयम लगा देना और इस तरह से बांध करके देख लेना, ये परफेक्ट बन जाती है। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, गुनगुना पानी ले लेना है। गुनगुना पानी लेकर के और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा डालना है। थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें यहाँ पे सॉफ्ट सा डो बना करके तैयार करना है। तो गुनगुना पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। तो गुनगुना पानी डालने से ये सूजी जो है ना हमारी सॉफ्ट भी हो जाएगी। अच्छी तरह से मसलते हुए मैं इसका सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लूँगी। देखिए हमारी डो भी बन करके तैयार हो चुकी है। तो हमें इसे रेस्ट पे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देखिए। डो में से हमें लोई तोड़ लेनी है। तो रोटी के साइज़ का आप यहाँ पे लोई तोड़ लें, बिल्कुल इस तरह से। अब हमें इसे क्या करना है, बेलना है। तो ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, पहले इस तरह से रख लीजिए चकले पे, जिस भी सरफेस पे आप बेलना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई सूखा आटा वगैरह डस्ट नहीं कर रही हूँ। अगर ये आपके सरफेस से चिपक रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं बेलते समय, पर मैं इसी तरह से बेल लूँगी क्योंकि ये हमारे परफेक्ट हैं। तो चलिए मैं इस तरह से बिल्कुल इसी तरह से बेल ले रही हूँ। तो ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं बेलना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ, देख रहे हैं, ज़्यादा पतला नहीं है तो ज़्यादा मोटा भी नहीं है, बिल्कुल इसी तरह का हमें थिकनेस रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उंगलियों की मदद से इस तरह से हमें होल कर लेना है। देखिए चारों साइड से मैं यहाँ पे होल कर लूँगी। सभी के अपने अपने तरीके होते हैं मिठाई बनाने के दोस्तों, पर ये मेरा तरीका है। मेरी इस खास तरीके से ज़रूर बनाइएगा। आपकी मिठाई कम घी में ही बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बन करके तैयार हो जाएगी। आप कभी भी बना करके इस मिठाई को खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से होल करके हमें जितनी भी रोटी बना करके तैयार करनी है सभी में रोटियों में होल कर देना है। तो सभी रोटियों को मैंने इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है, देख रहे हैं, परफेक्ट। तो चलिए अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो मैं यहाँ पे पैन को रख दी थी गर्म होने के लिए। फ्लेम को हमें यहाँ पे कर लेना है लो क्योंकि तवा हमारा ज़्यादा गर्म हो चुका है। जितनी भी आपके तवे पे आए उतनी रोटियों को डाल लीजिएगा और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम कर लीजिएगा। मीडियम फ्लेम पे जैसे नॉर्मली आप लोग रोटी सेकते होंगे ना, बिल्कुल इसी तरह से रोटी सेकते हैं उसी तरह से हमें इसे भी उलटते पलटते हुए सेक लेना है। बस इसे हमें फुलाना नहीं है क्योंकि ये फूलेंगे भी नहीं क्योंकि हमने इसमें होल किया है। चलिए इस तरह से स्पैचुला की मदद से प्रेस देते हुए हमें दोनों साइड से मीडियम फ्लेम पे इसे सेकना है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी भी ग्रीस कर ले रही हूँ। घी लगाना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो बिना घी के भी इसे सेक करके तैयार कर सकते हैं। चलिए मैं इसे पहले दोनों साइड से तेज सेक ले रही हूँ। देखिए घर के ही बेसिक सामान से आप इस मिठाई को बना करके तैयार कर सकते हैं। त्योहारों के दौरान या बिना त्योहारों के दौरान भी जब भी कुछ मीठा खाने का मन होगा ना दोस्तों, तो इस हेल्दी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वज़न कम करने में भी ये आपकी हेल्प करेगी क्योंकि ज़्यादा घी का भी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसी तरह से दूसरी रोटी को भी हमें डाल करके मीडियम फ्लेम पे सेक लेना है। तो देखिए सारी रोटियों को मैंने यहाँ पे सेक लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे तोड़ लेना है। तो ज़्यादा छोटा टुकड़ा नहीं करना है, बिल्कुल बड़े बड़े टुकड़े में ही मैं इसे तोड़ ले रही हूँ। तोड़ने के बाद मैं इसे ठंडा कर लूँगी और ठंडा होने के बाद हमें इसे क्या करना है, ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसे ग्राइंड करके ले आऊँगी। तो चलिए मैं इसे ग्राइंड करके ले आती हूँ। देखिए
देख रहे हैं दोस्तों, दरदरा ही हमें इसे ग्राइंड करना है। ज़्यादा बारीक मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया है, बस पल्स मोड पे रुक रुक कर ग्राइंडिंग जार को चलाइएगा। इसमें हमें डाल लेना है मिश्री का पाउडर। तो मैं यहाँ पे मिश्री का पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर आप गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं, जैगरी भी डाल सकते हैं। अगर आपको हेल्दी बनाना हो तो आप यहाँ पे मिश्री का पाउडर या फिर गुड़ का पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो मीठा के हिसाब से आप यहाँ पे गुड़ का पाउडर या फिर मिश्री का पाउडर डाल सकते हैं। तो 3 चम्मच मैंने यहाँ पे मिश्री का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें से आधा निकाल दूंगी। एक हो गया ये चूरमा। तो इस तरह से ड्राई चूरमा भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसे साइड में रख देती हूँ, उसे मैं बाद में खा लूँगी दाल के साथ। इसमें हमें डाल लेना है 1 चम्मच घी। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ही ड्राई है तो बांधने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो अगर थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप यहाँ पे 1 चम्मच घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डालने के बाद मिक्स करके और अच्छी तरह से मुट्ठी बंद करके हल्के हाथों से प्रेस देते हुए जैसे नॉर्मली लड्डू बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें ये लड्डू बना करके तैयार कर लेने। तो आप यहाँ पे चाहें तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घी की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो चलिए इस तरह से प्रेस देते हुए मैं सारी लड्डू को बना करके तैयार कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे दूध वगैरह का इस्तेमाल नहीं की हूँ। ऊपर से दूध या पानी का छिड़काव बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आप इस लड्डू को बना करके ज़्यादा दिन के लिए स्टोर भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सारी लड्डू हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। तो त्योहारों के दौरान ज़रूर बनाइएगा इस हेल्दी सी चूरमा लड्डू को। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और कम घी में भी बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।